नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 9 जुलाई 2026 का दिन है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहला यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज 9 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर लिया है, क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा राजस्थान का, हरियाणा और पंजाब का था उसको भी आज कवर कर लिया है। ये मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा अगर पिछले सप्ताह पर एक नज़र डालें तो मुख्य रूप से 3-4 सिस्टम थे जिन्होंने भारत के विभिन्न भागों को प्रभावित किया। पहला ईस्ट वेस्ट सीयर जोन था, वो 21 डिग्री नॉर्थ के आसपास देखा गया, जो कि सप्ताह में ज़्यादातर दिनों तक था, मध्य भारत के आसपास देखा गया। दूसरा एक ऑफशोर ट्रफ था जो पश्चिमी तट के आसपास सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में देखा गया। एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना रहा। एक सीजनल ट्रफ जो कि राजस्थान से लेकर के बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों तक देखी गई। और उसके अलावा जो एक मुख्य सिस्टम था वो एक अवदाव डिप्रेशन था, जो कि इस सप्ताह देखने को मिला, जो कि 5 तारीख को बना और इसके बाद 6 तारीख तक वो बना रहा। उसके बाद निम्न दबाव के क्षेत्र के सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में देखा गया और आज की स्थिति में वो अभी दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास देखा जा रहा है। तो इन सब के प्रभाव में आप देख पा रहे होंगे रेनफॉल की अगर हम बात करें तो मुख्य रेनफॉल जो है इस सिस्टम की वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में दर्ज की गई। और दूसरा जोन जो था ऑफशोर ट्रफ और उसके स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली की वजह से जो पश्चिमी हवाएं थी उसकी वजह से कर्नाटका, खासतौर से तटीय कर्नाटक और केरला में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और तटीय कर्नाटक में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल देखने को मिली है। कुछ एक पॉकेट्स पूर्वोत्तर के राज्य और उपमाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र थे जहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल 1-2 पॉकेट्स में देखने को मिली है। और अभी की स्थिति में क्या है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी जो वेस्टर्ली विंड्स हैं यानी कि पश्चिमी हवाएं हैं वो और जो सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है। उसकी वजह से जो है ये इंटरेक्शन कल तक बना रहेगा और जो अभी एक्टिविटी दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों में आज चल रही थी वो धीरे धीरे दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों में कम होगी और कल जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक एक्टिविटी बनी रहने की संभावना है। रेड कलर की चेतावनी जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए आज जारी की गई है। और जो मध्य भारत की एक्टिविटी थी वो भी चूंकि सिस्टम कमज़ोर होगा और धीरे धीरे जो है मानसून ट्रफ जो है उसका पश्चिमी सिरा जो है उत्तर की तरफ शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से जो मध्य भारत की जो रेनफॉल थी वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट करेगी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं उसमें और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में तराई बेल्ट, उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में भी रेन की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी 30 स्टेशन थे जिसमें लगभग 11 स्टेशनों पर हैवी रेनफॉल दर्ज की गई और 2-3 स्टेशन थे दिल्ली एनसीआर के जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिली। गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल दर्ज की गई। अगर हम बात करें इस सप्ताह के ओवरऑल वीकली रेनफॉल की, साप्ताहिक रेनफॉल की, तो आप इस मैप से देख पा रहे होंगे जो कि 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई का है। इसमें जो मध्य भारत का क्षेत्र है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी तट, यहाँ पर आप जो गाढ़े नीले रंग से और हल्के नीले कलर से जो देख रहे हैं वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा दिखाई दे रही है। और उत्तर पश्चिम भारत के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा सामान्य के आसपास देखी जा रही है, एक्सेप्ट सिवाय पूर्वी उत्तर प्रदेश के। फिर वो चाहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो कि आप हरे रंग से देख रहे हैं, वहाँ पर वर्षा सामान्य के आसपास और जम्मू कश्मीर में सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई और पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी सामान्य वर्षा दर्ज की गई। और पूर्वी भारत में अगर हम बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में सामान्य वर्षा और बिहार में सामान्य से कम, उपमहाली पश्चिम बंगाल में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। और जो पूर्वी तट है खासतौर से उड़ीसा को छोड़ के जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र है और वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई। अगर सीजन की बात करें तो सीजन ओवरऑल बात करें तो अभी -15% जो है कल तक जो है 8 तारीख तक वर्षा दर्ज की गई है और इस सप्ताह वर्षा जो है सामान्य से ज़्यादा 45% पॉजिटिव देखी गई है। और अगर हम ओवरऑल रीजन के हिसाब से देखें तो पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अभी परसेंटेज डिपार्चर की बात करें तो -46% जो है वीक में दर्ज की गई।
उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से ज़्यादा 18% ज़्यादा, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में सबसे ज़्यादा 137% इस सप्ताह वर्षा ज़्यादा दर्ज की गई। दक्षिण पूर्वी भारत में भी 6% वर्षा सामान्य से ज़्यादा थी। ओवरऑल कंट्री में 45% सामान्य से ज़्यादा थी। सीजन की बात करें तो सीजन में अभी पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो माइनस का 39% है, उत्तर पश्चिम भारत में माइनस का 15% है, मध्य भारत सामान्य से ज़्यादा सामान्य के आसपास यानी कि 4% और दक्षिण पूर्वी भारत में -14% और कंट्री एज ए होल यानी पूरे भारत की बात करें तो -15% वर्षा पूरे सीजन में 1 जून से लेकर के 8 जुलाई तक दर्ज की गई। अगर हम बात करें इस सप्ताह रहने वाले सिनोप्टिक स्थितियों की जो वेदर सिस्टम रह सकते हैं उसमें यही है कि पश्चिमी सिरा जो मानसून ट्रफ का धीरे धीरे सामान्य और उसके बाद सामान्य से उत्तर में जा सकता है और पूर्वी सिरा जो है या तो सामान्य उसके आसपास देखे जाने की संभावना इस सप्ताह है। इसके अलावा एक प्री साइक्लोन सर्कुलेशन भी बन सकता है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी उसे सटा हुआ जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट वहाँ पर इस सप्ताह के अंत तक। इसके अलावा जो ऑनगोइंग इंटरेक्शन जो चल रहा था जैसे कि हमने शुरुआत में बताया पश्चिमी हवाओं और सुस्पष्ट दबाव के क्षेत्र में वो कल तक बना रहेगा और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है इस सप्ताह। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस सप्ताह के आखिरी हिस्से में बिहार और उसके आसपास भी बन सकता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स यानी कि मजबूत पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और मध्य भारत में भी इस सप्ताह। इसके अलावा सोमाली जेट जो है इस सप्ताह बनी रह सकती है और ऑफशोर ट्रफ जो है गुजरात से कर्नाटका तक परसिस्ट कर सकती है इस सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में। और तिब्बतन एंटी साइक्लोन की बात करें तो वो अपनी पूरब में शिफ्ट हो सकता है और रफली 30 से लेकर के 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास देखा जा सकता है। रिज जो है अपर ट्रॉपिक लेवल्स में यानी कि जो उच्च क्षोभ मंडल है उसमें 28 से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास इस सप्ताह देखे जाने की संभावना है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी जो है दक्षिण पूर्वी भारत में कमजोर अवस्था में रह सकती है। और अगर हम बात करें इसके प्रभाव में आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की और मौसम की तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर पूर्वी भारत पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र प्रादेशिक भारत पश्चिमी तट और पश्चिमाली क्षेत्र में सप्ताह बना रह सकता है और हैवी से वेरिएबल रेनफॉल भी कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई से ज़्यादातर स्थानों पर मध्य भारत में सप्ताह बनी रह सकती है और भारी वर्षा भी एक दो पॉकेट्स में कुछ स्थानों पर देखी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम भारत की तो इस सप्ताह जो है वहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखी जा सकेगी। हालांकि वहाँ पर परिमाण कम रहेगा परंतु हैवी टू वेरी रेनफॉल वहाँ पर भी कुछ स्थानों पर देखे जाने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ भारत में देखे जाने की संभावना इस सप्ताह भी बनी रहेंगी। और अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह के वेदर सिस्टम्स की तो मानसून ट्रफ जो है उसका पश्चिमी सिरा जो है नियर नॉर्मल यानी सामान्य के आसपास सप्ताह में ज़्यादातर दिनों में देखे जाने की संभावना है। हालांकि इसका जो पूर्वी सिरा है वो ऑसिलेट कर सकता है नियर नॉर्मल के पोजीशन के आसपास। इसके अलावा जो सप्ताह के आखिरी में सर्कुलेशन बनने की संभावना उसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी जो है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में दूसरे सप्ताह के फर्स्ट हाफ में देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो है एक नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके अलावा कोई खास पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित नहीं कर सकता है और एक ईस्ट वेस्ट ईयर जोन भी सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में देखे जाने की संभावना है। और इसके प्रभाव में अगर हम वर्षा की बात करें तो फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड वर्षा जो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में कुछ सप्ताह के कुछ दिनों में देखे जाने की संभावना है और हैवी टू वेरी रेनफॉल भी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कुछ दिनों तक इस सप्ताह में रह सकती है। हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ से कई स्थानों पर पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में दूसरे सप्ताह में देखे जाने की संभावना है। वहीं हैवी टू वेरी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय सिक्किम पश्चिम बंगाल झारखंड और बिहार में कुछ दिनों में देखने की संभावना दूसरे सप्ताह में बन रही है। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा जो है हैवी टू वेरी रेनफॉल जो गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका के जो तटीय क्षेत्र हैं केरला के तटीय क्षेत्र वहाँ पर सप्ताह में कुछ दिनों तक देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा बाकी जो प्रादेशिक भारत में वहाँ पर भी फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल और भारी वर्षा एक दो पॉकेट में देखे जाने की संभावना है। अगर हम विचलन की बात करें वर्षा की तो ओवरऑल पहले सप्ताह में जो है सामान्य से कम जो है वर्षा एज ए होल कंट्री में देखे जाने की संभावना है और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और
दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कम वर्षा देखे जाने की संभावना है। वहीं दूसरे सप्ताह में रेनफॉल स्लाइटली बिलो नॉर्मल मतलब कुछ सामान्य से कम ओवरऑल रह सकती है और बिलो नॉर्मल राजस्थान के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ अबव नॉर्मल वर्षा केरला, कुछ हिस्सा पूर्व मध्य भारत का पश्चिम वाली क्षेत्र और जो हिमालय के फुटहिल्स हैं जिसमें नेपाल भी शामिल है, वहाँ पर भी वर्षा सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना दूसरे सप्ताह में बनी हुई है। और अगर हम बात करें साइक्लोजेनेसिस के बनने की, तो कोई संभावनाएं 2 सप्ताह में नहीं दिखती। कोई डिप्रेशन है उससे मजबूत सिस्टम बनने की संभावना नहीं। हालांकि जो अभी एग्जिस्टिंग बेलमार्क लो प्रेशर एरिया दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास है, उसके 24 घंटे में कमजोर होने की संभावना है। हालांकि एक नया सर्कुलेशन बिहार उसके आसपास जैसे शुरुआत में बनाया, सेकंड हाफ में इस वीक बन सकता है और एक लो प्रेशर एरिया भी दूसरे सप्ताह की शुरुआत में बनने की संभावना बन रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।